Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे और उन्हीं न्यूज़ और इवेंट्स को हम डिटेल में डिकोड करने का ट्राई करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये फर्दर किन चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेजर अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द एफआईआई आउटफ्लोज जो काफी ज्यादा न्यूज में है 2026 में, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी था। अब बात करें 2026 की तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में अप्रैल तक एफआईआई ने बहुत हैवी सेलिंग कर दी है। सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में ही 19,150 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है एंड मार्च में लगभग 60,000 करोड़ की सेलिंग के बाद भी प्रेशर कंटिन्यू है। बैंक्स और एनबीएफसीज फॉरेन सेलिंग का सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त बने हुए। अब अगर हम रीजन सोचें कि एफआईआई फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक आखिर क्यों बेच रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला तो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट हम देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस हैं, देयर आर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट से अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। और जब भी रिस्क बढ़ता है तो एफआईआईज बैंकिंग हैवी मार्केट्स जैसे कि इंडिया ऐसे मार्केट से पैसे निकालते हैं। साथ ही में बैंकिंग स्टॉक्स ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। बैंक्स तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब क्रेडिट डिमांड स्ट्रांग हो, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही हो, इंटरेस्ट कॉस्ट स्टेबल रहे। बट जब ऐसा इन्वायरमेंट हो जब ग्लोबल डिमांड ही इतनी स्लोड डाउन है, ऑयल प्राइसेस इतने हाई हैं, मार्जिन को लेकर क्लियर कंसर्न है, तो तब लेंडर्स का सेंटिमेंट पर प्रेशर काफी ज्यादा आता है। साथ ही में इंडियन बैंक्स पहले काफी आउट परफॉर्म कर चुके थे तो इसलिए एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। एंड साथ ही में हायर हेजिंग कॉस्ट और रुपी वोलेटिलिटी की वजह से भी इंडिया को कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी लेस अट्रैक्टिव बन चुकी है। अब अगर हम दूसरे सेक्टर्स की भी बात करें तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स के साथ साथ एफआईआईज ने और भी सेक्टर्स में सेलिंग करी है। लाइक ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, टेलीकॉम, रियल्टी, आईटी, मेटल्स। और इसका मतलब सिर्फ बैंक्स नहीं, ओवरऑल मार्केट में एक रिस्क ऑफ मूड है। फाइनेंशियल सेक्टर का निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत हैवी वेटेज है। तो अगर एफआईआई बैंक्स में सेलिंग करते हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो इंडेक्स मूवमेंट पर जल्दी इंपैक्ट हमें दिखता है। और साथ ही में एक सपोर्ट भी है कि डीआईआई लगातार इस सेलिंग को बाय में कन्वर्ट कर रहे हैं और कई सेशंस में सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो अगर डीआईआई सपोर्ट ना देते तो हमें क्लियरली एक करेक्शन दिखता मार्केट में, बट क्योंकि डीआईआई का सपोर्ट है एंड ओवरऑल जो भी सेलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस वजह से हमें इतना ज्यादा प्रेशर मार्केट में देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की, जहां पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स आज काफी फोकस में रहे क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 21 से 23 अप्रैल तक जर्मनी का 3 डे विजिट स्टार्ट किया, जिसका मेजर एम है डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करना। कुछ स्टॉक्स जो गेन हुए वो थे मैजगॉन डॉग, जेनटेक, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एमटीएआर टेक एंड ये सब नियरली 5 से 11% तक बढ़े। अब मार्केट्स बेट कर रहे हैं कि इस विजिट से नई डिफेंस डील्स, टेक टाइप्स और को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अब ऐसा क्यों है, क्यों जर्मनी विजिट को इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप साइन कर रही है। इसमें क्या होगा, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक ट्रांसफर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं। और इंडियन डिफेंस कंपनी के लिए इस टाइप के एग्रीमेंट्स फ्यूचर ऑर्डर्स का सिग्नल होते हैं। साथ ही में एक मेजर फोकस है प्रोजेक्ट 75I में, जिसमें इंडिया 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को प्रोक्योर करना चाहता है। लाइकली पार्टनरशिप मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और थाइसन क्रब मरीन सिस्टम्स के बीच में, इसका एस्टिमेटेड डील साइज जो रहेगा इट इज अराउंड 90,000 करोड़। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इसी वजह से आज हमें मैजगॉन डॉक में एक काफी पॉजिटिव मूव दिखा। साथ ही में इंडिया इंपोर्ट्स को कम करके डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है और अगर जर्मन पार्टनरशिप्स होती हैं तो इंडियन फर्म्स को काफी फायदा मिल सकता है शिप बिल्डिंग, रडार सिस्टम, ड्रोन टेक, साइबर डिफेंस और एआई बेस्ड मिलिट्री सिस्टम्स में। और इसी वजह से डिफेंस स्टॉक्स आज इतना फास्ट रिएक्ट करें बिकॉज दे आर होपिंग कि इस सब पॉजिटिविटी की वजह से दे कैन have a stronger order book, higher entry barrier, more export opportunities and obviously long term government contracts as well. And इसी डील की वजह से higher optimism हमें कहीं ना कहीं दिखा, which was the major trigger for the rally. अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की,
जहां हम देख सकते हैं कि टर्की की कंपटीशन अथॉरिटी ने रिपोर्टेडली डाबर इंडिया ग्रुप की एक यूनिट को वाइडर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया है। अब ये प्रोब सिर्फ डाबर स्पेसिफिक केस नहीं है, बल्कि एक सेक्टर वाइड इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। टर्की में काम करने वाली मल्टीपल कंपनीज को एग्जामिन किया जा रहा है, और इसका मतलब हेडलाइन सीरियस लग सकती है, लेकिन अभी तक ये डाबर के खिलाफ डायरेक्टली टारगेटेड एलिगेशन नहीं है। टर्की का जो रेगुलेटर है वो देख रहा है कि क्या सेक्टर की कुछ कंपनीज ने सर्विस फी पर कोऑर्डिनेशन किया, क्लाइंट पोर्टफोलियो शेयर किया, एंटी कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट प्रैक्टिसेस की, एंड कंपटीशन को नुकसान पहुंचाने वाली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। अभी प्रोब में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि रॉन्ग डूइंग प्रूव हो गई है। डाबर इंडिया ने एक्विजिशंस और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के थ्रू टर्की में प्रेजेंस बनाई हुई है। एक नॉन हिस्टोरिकल डील था डाबर का टर्किश पर्सनल केयर कंपनी होबी कॉम्बिजेट को एक्वायर करना, एंड टर्की डाबर के ओवरसीज मार्केट का पार्ट रहा है ब्रॉडर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी के अंदर। तो अब क्या डाबर के इन्वेस्टर्स को वरी करना चाहिए? जहां तक देखे तो अभी तक कोई पब्लिक पेनल्टी या फाइन अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए नियर टर्म इम्पैक्ट ज्यादातर ये हो सकता है कि एक सेंटिमेंट प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, हेडलाइन रिस्क और टेम्परेरी स्टॉक वोलेटिलिटी। बट अगर फ्यूचर में रेगुलेटर वायलेशंस फाइंड आउट करता है तो कुछ रिस्क हो सकते हैं, लाइक कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज हो सकती हैं, कंप्लायंस कॉस्ट को ढककर रेपुटेशन इम्पैक्ट ऑब्वियसली। बट अभी के लिए ये पूरी तरीके से स्पेक्युलेटिव है। अगर हम डाबर की अर्निंग्स की बात करें तो डाबर की अर्निंग्स का मेन ड्राइवर एफएमसीजी बिजनेस है। हेयर ऑयल, ओरल केयर एंड हेल्थ केयर, जूसेस, बेवरेजेस, पर्सनल केयर। इसलिए अभी तक टर्की इश्यू मटीरियली बहुत बड़ा नहीं है। वैल्यूएशन का मेन फोकस इंडिया बिजनेस परफॉर्मेंस से ही होगा। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करते, तो ऐसी छोटी सी ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन भी कहीं ना कहीं कॉशन क्रिएट कर देती है। एंड अभी इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए कि फर्दर ऑफिशियल डाबर एक्सचेंज फाइलिंग कुछ आती है या टर्की रेगुलेटर फाइंडिंग्स कुछ आती हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं फर्दर, एंड व्हाट वुड बी द मैनेजमेंट कमेंट्री इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। ओवरऑल टर्की प्रोब अभी वॉच लिस्ट इशू है, कुछ भी कंफर्म्ड क्राइसिस नहीं है, तो फिलहाल ये सिर्फ एक हेडलाइन रिस्क है, जरूरी नहीं है कि इससे कोई अर्निंग इम्पैक्ट या अर्निंग रिस्क अकर होगा। So overall, these were all the three news we needed to cover for today's video. I hope आपको ये news डिटेल में समझ में आया हो। And overall, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so do not forget to like, share our video and subscribe to our channel as well. And I'll be back with another video and another important stock market news.